Hello students, welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हम क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर देख रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्यों नेसेसरी है या इनकी प्रोसेस क्या होती है. सो स्टूडेंट्स आइए हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज हेरिडिटी की अगर हम देखें तो क्या हम जनरल वे में ये बात कहते हैं कि हम किनसे हुए हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स कौन है, हम किनसे इवॉल्व हुए हैं. तो हम जनरली ये बात कहते हैं स्टूडेंट्स कि हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं. सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम देखें, मंकी से इवॉल्व हुए तो क्या मंकी और हम में कुछ सिमिलरिटीज है, क्या 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 है, आइए इस चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज हम कहते भी है स्टूडेंट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ. हमने क्यों कहा इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ हमने क्यों कहा स्टूडेंट, बिकॉज एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो सभी किससे बना है, वो सभी सेल से बना है. किससे बना है, सेल से बना है. यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. और अगर हम बात करें लिविंग रहने के लिए लाइफ प्रोसेसेस की, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो लाइफ प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लिविंग रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस शो होती है वो एक सिंगल सेल के थ्रू भी होगी. सिंगल सेल में भी ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन होगा, इसमें भी न्यूट्रिशन का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एंटायर प्रोसेस स्टूडेंट्स सिंगल सेल भी शो करेगी. सो या ये बोलें कि ऑर्गन सिस्टम में भी पर्टिकुलर फंक्शन शो कर रही है, वो भी स्टूडेंट सेल शो कर रही है. सो सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. दोनों को कंबाइंडली हम बोल सकते हैं सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बट हेरिडिटी की बात करें तो सेल में ऐसा क्या है जो हेरिडिटी को, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है, रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है. सो स्टूडेंट सेल का कंट्रोल हमने क्या देखा, सेल में कंट्रोल क्या है, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस. सेल में कंट्रोलिंग सेंटर होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. एंड इन क्रोमोसोम में क्या है स्टूडेंट्स, दे कंटेन्स डीएनए. क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ डीएनए, वो अ पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन. कुछ पार्ट डीएनए का उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जीन कहते हैं. सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल. सेल के पास कंट्रोलिंग सेंटर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वेरियस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है डीएनए, डीएनए का कुछ पार्ट है स्टूडेंट हमारा जीन, उसका कुछ पार्ट क्या है, जीन है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. जीन्स क्या करते हैं, जीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, या हम बोलें कि कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं. मतलब मदर एंड फादर से पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाएंगे, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको डिस्क्राइब करेंगे. सो प्रोटीन डिस्क्राइब्स, प्रोटीन डिसाइड्स द कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, these characters are transferred from one parent to offspring through reproduction. Point is saying that these characters are transferred from one generation to the next generation by reproduction. So what is reproduction? What is the process of reproduction? अगर हम देखें स्टूडेंट्स, reproduction generally made up of two words, that means re and production. स्टूडेंट्स ये बात हम पहले ही देख कर आए हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में. सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन. दैट मीन्स अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स टू
जनरेट, अगेन जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या जनरेट हो रहा है, सेम ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है, सेम स्पीशीज का ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है, कह सकते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन जो पार्टिसिपेट कर रही है दैट जनरेशन इज पेरेंट जनरेशन, और जिसका फॉर्मेशन कर रही है दैट जनरेशन इज ऑफस्प्रिंग जनरेशन, दैट जनरेशन इज व्हाट स्टूडेंट्स, ऑफस्प्रिंग जनरेशन, किसका फॉर्मेशन कर रही है, ऑफस्प्रिंग जनरेशन का, प्रोसेस कौन सी, रिप्रोडक्शन, प्रोसेस कौन सी, रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स बेसिकली एक छोटी सी बात, सेम स्पीशीज के पेरेंट या सेम स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग को, ऑर्गेनिज्म को ही जनरेट करेंगे, क्या ह्यूमन से ह्यूमन बेबी ही, ह्यूमन ऑफस्प्रिंग ही जनरेट होगी, या डॉग्स से डॉग ऑफस्प्रिंग पपी ही जनरेट होंगे स्टूडेंट्स। सो हमने बोला स्टूडेंट्स व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अगेन अगेन प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन टू जनरेट। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोले, या हम बोले व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के लिए भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें, reproduction it is the process which give rise to new individuals that are similar to their parents with suitable differences and variations। parents से students क्या हैं, similar हैं, similar to the parents, या ये भी हम बात कह सकते हैं कि same species के हैं, human से human baby का ही reproduction होगा, उसी का production होगा। so it is the process which give rise to the individual, process which give rise to the individual that are similar to their parents with suitable differences or variation, with suitable differences and variation। so reproduction means variations भी आ रहे, differences भी आ रहे, reproduction are of two types। so differences कैसे आ रहे, differences है क्या स्टूडेंट्स, हमने देखा दो पेरेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो न्यू इंडिविजुअल जो बन रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट, दैट ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन है, दैट ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन, वो ऑफस्प्रिंग क्या पेरेंट से सिमिलर है क्या, एग्जैक्ट सिमिलर है क्या, मदर से या फादर से, वो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती है, दैट मीन्स दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को ही हमने क्या कहा स्टूडेंट, वेरिएशंस कहा है। सो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, अगर हम टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, टू मेजर टाइप्स। फर्स्ट वन इज sexual reproduction and the second one is asexual reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction। students नाम से पता लगाएंगे what is sexual reproduction, that type of reproduction in which sexual organs are participating, sexual organs, reproductive organs are participating। so students अगर reproductive organs participate कर रहे हैं, there are two reproductive organs male and female, that means क्या हम ये बात कह सकते हैं that two parents are involved, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। ऑफस्प्रिंग जो है क्या वो सिमिलर होगी, वो दोनों के कैरेक्टर लेकर होगी स्टूडेंट। बट हम एसेक्सुअल की बात करें तो सिंगल पेरेंट्स है, किससे स्टूडेंट्स, सिंगल पेरेंट से क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंगल पेरेंट से ही फॉर्मेशन उसका हो रहा है। सो न्यू ऑफस्प्रिंग ओनली सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रही है। एक बात और इधर ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है दैट व्हेन टू पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्यों आ रहे हैं, बिकॉज 50% characters are transferred from the male and 50% characters are transferred from the female। दैट मीन्स दोनों का कंबाइंड वर्जन जो है वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। जबकि ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है एसेक्सुअल में, तो वन पेरेंट से ही वो उसका आइडेंटिकल होगा, हम कह सकते हैं वेरिएशंस जो है वो कम आएंगे। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, देयर इज विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन फ्रॉम देयर फादर मदर, फ्रॉम देयर पेरेंट जनरेशन इन द ऑफस्प्रिंग। विजिबल डिफरेंसेस को हमने क्या कह दिया स्टूडेंट्स, वेरिएशन कहा है, क्या कहा है, वेरिएशन कहा है। बट इनमें देखिए अगर तो देयर इज नो विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन,
कोई भी आप पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज all characters, 100% characters are transferred from the only one parent, only single parent. But इसमें अगर हम बात करें sexual reproduction में, so two parents are participating, कितना? Two parents are participating, male and female, by their 50% कैरेक्टर्स। मेल जो पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज 50% एंड फीमेल पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज ऑल्सो 15%। सो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन। एंड हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, दैट नो विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन, हम कोई विजिबल डिफरेंसेस नहीं देख सकते हैं। differences or variations are maximized during sexual reproduction. Maximized because two parents are participating, but very little variations are during asexual reproduction. Asexual reproduction के टाइम पे या तो variations आ ही नहीं रहे स्टूडेंट्स, because identical copy बनती है। कैसा कहते हैं हम? identical copy बनती है। आप reproduction chapter में पढ़कर आए हो स्टूडेंट्स। so very little variations are during asexual reproduction, या तो very little होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशंस इंपॉर्टेंट हैं क्या? वेरिएशंस अच्छे हैं? वेरिएशंस और क्या हैं इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करें। हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? सो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वेरिएशन अगर हम देखें, व्हाट आर वेरिएशंस? सबसे पहले, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वेरिएशन हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। सो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब हो रही है, हम बोल रहे हैं दैट टू पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, टू पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। अगर हम ये बात बोल रहे हैं स्टूडेंट दैट टू पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, दैट मीन्स 50% कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड 50% कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। तो वेरिएशन क्यों हो रहा है? चलो 50-50 किया तो कुछ कैरेक्टर्स तो सिमिलर होने चाहिए, और सिबलिंग अगर बने, एक ही पेरेंट की दूसरी ऑफस्प्रिंग बनी, उसकी सिबलिंग बने, बट हम क्या हमारे सिबलिंग से भी सेम है, सिमिलर है क्या? नहीं है कैरेक्टर्स में। क्यों? है तो दोनों के पेरेंट्स सेम, फिर भी डिफरेंसेस आ गया स्टूडेंट्स, स्लाइटली डिफरेंसेस आ गया। सो हम अगर बात करें स्लाइटली डिफरेंसेस कैसे आया, कौन सी मैकेनिज्म है जिससे वेरिएशन हुआ और वो पास्ड हुई स्टूडेंट्स? लेट अस अंडरस्टैंड वेरिएशन विद एन इलस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, फादर एंड मदर, हमने कहा 50% कैरेक्टर्स फादर, 50% कैरेक्टर्स फ्रॉम मदर। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट की जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, चाइल्ड बना, चाइल्ड गेट्स द स्किन कलर फ्रॉम हिज मदर। क्या स्किन कलर सेम मदर के जैसा है स्टूडेंट्स? स्किन कलर कैसा है? मदर के जैसा। आप देख सकते हो स्किन कलर मदर के जैसा है, न कि फादर के जैसा है। दैट मीन्स सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज मदर। एंड नेक्स्ट हम देखें, फादर की हाइट जितनी है, क्या उतनी ही चाइल्ड की हाइट है? तो हाइट कैरेक्टर जो है वो किससे मिला? वो इसके फादर से इसको मिला। तो कह सकते हैं चाइल्ड गेट्स दी हाइट फ्रॉम हिज फादर। सो स्टूडेंट, कुछ कैरेक्टर मदर से ट्रांसमिट हुए, कुछ कैरेक्टर्स फादर से ट्रांसमिट हुए। सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर एंड सम आर फ्रॉम फादर। सो वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। अब ही इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर वन पेरेंट। न तो ये फादर की तरह आइडेंटिकल है, न ये मदर की तरह आइडेंटिकल है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो मदर के हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं। दैट मीन्स डिफरेंसेस आ गए स्टूडेंट्स। वो डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है। अब जैसे रिप्रोडक्शन होता जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन फॉर्मेशन होता जाएगा, तो वेरिएशंस जो है वो पास्ड आउट होते जाएंगे, पास्ड होते जाएंगे। वैसे ही अगर हम देखें, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। जो प्रीवियस जनरेशन है उससे आपको कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन मिलेगी। जस्ट लाइक आप देख सकते हो ह्यूमन में सेम स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, बट स्लाइटली डिफरेंसेस हैं। आप ये कह सकते हो, जब आपके घर में किसी इन्फेंट का, किसी छोटे बच्चे का बर्थ हुआ, आप उससे मिलने गए, आप उससे चाइल्ड बर्थ हुआ, आप उससे मिलने गए। आप जब मिलने गए स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा एक जनरल वे होता है कि इसके जो है आईज इसके फादर पे गई है, कि इसके मदर पे गई है, या हम ये बोलते हैं कि ये किस पे गया है। या वो छोटा सा बच्चा होता है उस समय भी हम ये बोलते हैं स्टूडेंट्स दैट ये किस पे गया है यार, इसके फादर पे गया है, इसके मदर पे गया है। किससे ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर है हम ये कह सकते हैं, बट कंप्लीट कैरेक्टर सिमिलर तो नहीं होंगे कि आइदर फादर के होंगे या और
फीमेल पेरेंट के होंगे। सो स्टूडेंट्स वैसे ही हमने देखा कैट्स में जो किटन्स हो रहे हैं वो भी नहीं है सिमिलर, डॉग्स के जो पपीज हैं वो भी एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। सो उनमें बच्चों इनहेरिटेंस के टाइम पर चेंजेस आ जाते हैं, सूटेबल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। अब वो नेक्स्ट जनरेशन जब आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन आगे जब नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी तो फिर से वेरिएशंस आ जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएंगे, वेरिएशंस आ जाएंगे, स्लाइटली डिफरेंसेस आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, दैट प्रोसेस इज हेरिडिटी, that process is heredity students। when this new generation reproduces, new generation reproduce होती है from father to mother। हम अगर देखें new generation reproduce हुई तो कुछ characters, तो some characters are transferring from the father, some are from the mother, just like complexion और skin। कॉम्प्लेक्शन हमने देखा स्टूडेंट्स वो किससे आ रहा है, वो फादर से आ रहा है। और अगर हम मदर की बात करें तो क्या हेयर्स जो हैं वो हेयर्स मदर से आ रहे हैं। दैट मीन्स सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम फादर एंड सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम मदर। दैट द सेकेंड जनरेशन जो होगी, सेकेंड जनरेशन हम अगर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे जो फर्स्ट जनरेशन थी जो चाइल्ड बना, अब उसका जब हमने रिप्रोडक्शन कराया तो सेकेंड जनरेशन बनी, नेक्स्ट जनरेशन बनी स्टूडेंट, उसमें भी मदर और फादर के कैरेक्टर्स आए। अब उस वाली जनरेशन से भी क्या आ चुका है स्टूडेंट, डिफरेंस आ चुका है। क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। सो द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से क्या हो गया बच्चों, इनहेरिट हो गया सेकेंड जनरेशन में। एंड एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस हो गए। ये एज इट इज फादर पे भी नहीं है, एज इट इज मदर पे भी कैरेक्टर सिमिलर नहीं है। सो दोनों के कैरेक्टर, जैसे ही इसके अंदर फादर के भी कैरेक्टर थे और इसके अंदर मदर के भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। सो अब ये क्यों होते हैं डिफरेंसेस, अगर हम बात करें डिफरेंसेस क्यों आते हैं स्टूडेंट्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के ड्यूरेशन में क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक से हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नाम के आगे ए लगा हुआ है, ए मींस एब्सेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दैट मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इज पार्टिसिपेटेड। क्या करेगा स्टूडेंट, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा तो बनने वाली ऑफस्प्रिंग क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। तो आओ देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, as in asexual reproduction when a single offspring। suppose बैक्टीरिया की बात करें स्टूडेंट्स, if one bacterium divide करेगा दो में, फिर वो और डिवाइड करेगा, देन द रिजल्ट टू बैक्टीरिया डिवाइड्स अगेन, वो फिर से डिवाइड करा स्टूडेंट, इसने भी डिवाइड किया। द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड, जो जनरेट हुए हैं, वुड बी वेरी सिमिलर। ये कैसे हैं स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज ओनली अ सिंगल पेरेंट से इवॉल्व हो रहे हैं, ओनली सिंगल पेरेंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट से ही प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं दैट दे आर वेरी सिमिलर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो हमने बोला देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन द डीएनए कॉपिंग। तो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर डीएनए है, जो जीन है, उसका क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉपी हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। तो डीएनए कॉपिंग के टाइम पर स्लाइटली डिफरेंसेस आ जाते हैं, दैट डिफरेंसेस से ही क्या होते हैं, वेरिएशंस ओरिजिनेट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएशंस ओरिजिनेट होते हैं, स्मॉल चेंजेस इन डीएनए कॉपिंग। The most obvious outcome of the reproductive process still remain the generation of individuals of similar designs। सिमिलर डिजाइन की इंडिविजुअल जनरेशन है स्टूडेंट्स। सो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are reliably inherited, traits and characteristics are transferred from their parent generation to the offspring generation, that process, that phenomenon is known as heredity। so students heredity में देखें characters transfer हो रहे हैं, but how, what are inherited characters and how these characters are inherited, कैसे inherit हो रहे हैं और क्या हो सकते हैं।
इनहेरिटेड कैरेक्टर. सो स्टूडेंट्स हमने बोला लेट अस अंडरस्टैंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स. सपोज अ मेल विद अटैच्ड ईयरलोब. अ मेल विद अटैच्ड ईयरलोब, दैट मीन्स उसकी बॉडी से अटैच्ड है उनकी ईयरलोब. एंड अ फीमेल विद फ्री ईयरलोब. फीमेल की कैसी है स्टूडेंट्स? फ्री ईयरलोब है. तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ, व्हाट विल बी देयर चाइल्ड्स ईयरलोब विल लुक लाइक. तो चाइल्ड का ईयरलोब जो है वो कैसा होगा स्टूडेंट? वो भी अटैच्ड मिल रहा है. कैन बी आइदर अटैच्ड और फ्री. चाइल्ड हैज अटैच्ड ईयरलोब. कैसा है स्टूडेंट? अटैच्ड ईयरलोब है. सो वी कैन से चाइल्ड हैज इनहेरिटेड द ट्रेट ऑफ अटैच्ड ईयरलोब फ्रॉम हिज फादर. हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? दैट सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम फादर, सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम मदर. सो स्टूडेंट्स मदर से जो कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे क्या वो मदर की तरह होंगे? मदर की जैसा मदर में प्रेजेंट है दैट कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे. स्किन टोन हो, चाहे हेयर पैटर्न हो, कुछ भी हो स्टूडेंट. आपका आई बॉल का कलर हो, आपका आई कलर हो, कुछ भी हो स्टूडेंट, वो किससे ट्रांसफर होंगे? कुछ कैरेक्टर्स मदर से ट्रांसफर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स फादर से ट्रांसफर होंगे. कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट्स? वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? मदर एंड फादर स्टूडेंट्स अपने क्रोमोसोम्स या अपने डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं. डीएनए को कॉपी करके अपने डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं. उस डीएनए को ट्रांसफर करते ही अटैच्ड ईयरलोब जो है वो नेक्स्ट अटैच्ड में पहुंचे. अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा स्टूडेंट, दैट लास्ट पॉइंट हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि व्हाई द फ्री ईयरलोब ट्रेट फ्रॉम मदर हैज नॉट बीन इनहेरिटेड. मदर से क्यों पास ऑन नहीं हुआ? फ्री ईयरलोब जो है वो मदर से पास ऑन क्यों नहीं हुआ? सो स्टूडेंट्स एक बार इसको ध्यान रखना. थोड़ा सा डिटेल वर्जन है इसमें. इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ कैरेक्टर्स जो फादर से ट्रांसमिट हो रहे हैं वो पर्टिकुलर फादर से ही ट्रांसफर होंगे. कुछ कैरेक्टर्स जो मदर से ट्रांसफर हो रहे हैं पर्टिकुलर मदर से ही ट्रांसफर होंगे. जस्ट लाइक हम अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्या हमने सुना है फादर से ट्रांसफर होने वाला, सेक्स डिटर्मिनेशन में देखेंगे हम स्टूडेंट आगे जाकर के, दैट फादर से ट्रांसफर होने वाला क्रोमोसोम जो है, दैट इज वाई क्रोमोसोम अगर सन का फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, किसका? सन का, और मदर से आएगा एक्स क्रोमोसोम. सो पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के जीन्स पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं. हम ये देखें स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के, डिसाइड करने के जीन्स पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं. तो अगर फादर वाला क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है, दैट जीन ट्रांसफर हुआ है, तो वो फादर की तरह अटैच्ड ईयरलोब को शो करेगा. सो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर क्या देखा? आज हमने हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है हमने देखा व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी बेसिकली है क्या? इवोल्यूशन की बात हमने नहीं की, बट व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू देयर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग. वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग. कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से. कैसे? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? री एंड प्रोडक्शन. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन. री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू जनरेट. दैट मीन्स टू जनरेट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual in which sexual organs are not participating, that means a single individual is participating. You can see only a slightly differences in the at the time of DNA copying. बट अगर हम बात करें किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. टू पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, बोथ मेल एंड फीमेल आर पार्टिसिपेटिंग. 50% कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम मेल पेरेंट एंड 50% कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. इज पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमने देखा स्टूडेंट्स स्लाइटली डिफरेंसेस, सिबलिंग्स में डिफरेंसेस, पेरेंट्स से डिफरेंसेस, ऑफस्प्रिंग में, दैट इज वेरिएशन. सो ये है स्टूडेंट्स हमारा वेरिएशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी. सो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू.